नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी वंस अगेन इन कंट्रोवर्सी। भोपाल का कांड जो है दोबारा एक बार सुर्खियों में है, एक बार विवादों में है। ये भोपाल गैस कांड क्या है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने इसी वीडियो में मैं आपको भोपाल गैस कांड के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। और दोबारा ये 40 वर्षों के बाद ये भोपाल गैस कांड का जो भूत है वो फिर से उठ खड़ा हुआ है। क्यों उठ खड़ा हुआ है, इसी वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के समसामयिक मुद्दे आपके पास समय समय पर वीडियो के माध्यम से पहुंचते रहें। तो आइए मित्रों, भोपाल गैस कांड के ऊपर जो नया डेवलपमेंट है उसको हम देखते हैं। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि ड्यू टू ऑनगोइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्लांट डिस्पोजल ऑफ 337 टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट लिंक टू भोपाल गैस ट्रेजेडी, अथॉरिटीज इम्पोज प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 163 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जो है वहां पर जो ये क्षेत्र है पीथमपुर, जहां पर इसका डिस्पोजल होना है, भोपाल गैस ट्रेजेडी से जो जुड़ा हुआ जो वेस्ट है, जो खतरनाक जो वेस्ट मटेरियल है, उसका डिस्पोजल जहां होना है, वहां पर इन्होंने धारा 163 लगा दिया है। ठीक है, इस धारा को, ये जो धारा का नंबर बदल गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिए कि ये जो धारा 163 हो गई है, पहले इसको क्या कहते थे। इसके तहत इस क्षेत्र में असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स अराउंड रामकी एनवायरनमेंट इज बैंड। ये जो रामकी एनवायरनमेंट कंपनी का नाम है, इसके आसपास 5 या उससे अधिक लोगों का समूह एक साथ खड़े होना, बातें करना, ये सब बैन कर दिया गया है। और अगर कोई इस ऑर्डर को नहीं मानता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो इस क्षेत्र में जो पीथमपुर क्षेत्र, जहां पर यह रामकी एनवायरनमेंट का कंपनी है, वहां पर धारा 163 लगा दी गई है। वहां पर 5 या उससे अधिक लोगों का जाना और एक साथ घूमना, रहना, बातें करना बैन हो गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो धारा 163 है, ये इसको पहले क्या कहते थे। बहुत पॉपुलर धारा थी, नाम अब बदल गया है उसका ये नंबर फिगर, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसको पहले क्या कहते थे। पुलिस ने जो है वहां पर 5 केस दर्ज किए हैं। 5 केसेस जो है दर्ज हुए हैं। किनके खिलाफ? जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोध कर रहे हैं। कहां पर? पीथमपुर। ये पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, जो धार और इंदौर, ये 2 जिले हैं मध्य प्रदेश में, उनके बीच में पड़ता है। एग्जैक्ट लोकेशन तो धार में है, लेकिन ये पीथमपुर के ज्यादा नजदीक है। तो वहां पर जो है ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं। और किसका विरोध कर रहे हैं? प्लांट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ऑफ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ये यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री है, ये इसी के कारण भोपाल गैस कांड हुआ था। इसी कंपनी से गैस का रिसाव हुआ था और ये दुर्घटना हुई थी। और इसका जो मलबा है, जो वेस्ट है, जो वहां पर जो रॉ मटेरियल और सब कुछ आज तक पड़ा हुआ था, उसको 2005 में इकट्ठा किया गया था और कोर्ट के आदेश से इसके डिस्पोजल की तैयारी चल रही थी। लेकिन पीथमपुर और धार के जो संगठन हैं, जो नागरिक संगठन हैं, उसके अलावा कुछ राजनीतिक संगठन भी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके क्षेत्र में ये जो टॉक्सिक चीजें हैं, इनका डिस्पोजल न किया जाए। और गवर्नमेंट ने कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो टॉक्सिक मटेरियल था, टॉक्सिक वेस्ट था, उसको वहां से भोपाल से पीथमपुर पहुंचाया है। रामकी जो इन्वायरो कंपनी है, जो जिसको डिस्पोजल करना है इस वेस्ट का, जब वहां पर पहुंचाया, उसके बाद जो भीड़ है वो उग्र हो गई और विरोध प्रदर्शन अपने पीक पर पहुंच गए। लोग समझ गए कि अब ये मानने वाले नहीं है, अब ये डिस्पोजल करके रहेंगे, तो जो कुछ करना है विरोध वो पूरे फुल स्विंग में कर दीजिए। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं इस क्षेत्र के, उनको शंका है
कि अगर यहाँ पर ये डिस्पोजल होगा इस वेस्ट का, क्योंकि ये पहले से बहुत खतरनाक किस्म का जो कंटेंट है इसमें, तो हो सकता है कि जो इनके आसपास का जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाए, और अगर इन्होंने पानी में कुछ भी इसका छोड़ा जलने के बाद तो वाटर बॉडीज या जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी प्रभावित हो और वो भी पॉल्यूट हो जाए, और स्थानीय लोगों की हेल्थ के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाएगा। ऐसा वहां के जो नागरिक संगठन और वहां के लोगों का, वहां के स्थानीय लोगों का मानना है। जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है धार जिले के, उन्होंने बताया है कि 5 केसेस दर्ज हुए हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हुआ है ये केसेस, और इन पर आरोप लगाया गया है कि वो शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं। इनमें कुछ लोगों के नाम भी मेंशन है और बाकी लोगों के लिए अनआइडेंटिफाइड पर्संस करके जो है उसमें केस दर्ज कर दिया गया है। वहां पर उन्होंने बताया, पुलिस ने बताया कि ड्यूरिंग प्रोटेस्ट कम से कम 500 से 600 लोगों की भीड़ जो है वो रैमकी इन्वायरो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का पूरा नाम है रैमकी इन्वायरमेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके जो फैक्ट्री है इसकी ओर बढ़े रैली करते हुए, और उन्होंने जो प्रीमाइसेस है उसमें इंटर करने की कोशिश की, और लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया और हल्का बल प्रयोग करके उनको वहां पर तितर बितर कर दिया, जिससे कि प्रोटेस्ट जो है शांत हो गया। लेकिन उस प्रोटेस्ट में से 2 लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, जो कि वहां पर जो उन्हीं प्रोटेस्टर्स की जो भीड़ थी उनमें से कुछ लोगों ने उनको रोका, उनको बचा लिया, और पुलिस ने सही समय पर उनको जो पास के जो अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। ये चूंकि 2 लोगों ने वहां पर आत्मदाह का प्रयास किया है, इससे लगता है कि मामला गंभीर है, और जो प्रोटेस्ट का स्तर आप समझ सकते हैं कि क्या स्तर पहुंच गया है कि लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को पॉल्यूशन और उससे बचाने के लिए स्वयं आत्मदाह करने को तैयार हैं। जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मोहन यादव, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की है फ्राइडे की, शुक्रवार को, और पूरी जो स्थिति है उसका पूरा मंथन किया है कि स्थिति है क्या। उन्होंने कहा है कि मैं ये जो कोर्ट को जो है वो पूरा मैटर बताएंगे कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, लोगों को सुरक्षा और उसके विषय में जो है लोगों की सुरक्षा उसके विषय में कोर्ट को बताएंगे, और जब तक कोर्ट का कोई दोबारा मैटर नहीं आता है तब तक इस मैटर को यहीं पर रोक दिया जाए, ऐसा वहां के चीफ मिनिस्टर का कहना है। जब तक लोगों की शंका का समाधान नहीं हो जाता है कि उनके जीवन के साथ, उनके आने वाली पीढ़ियों के साथ कोई खतरा नहीं होगा इस टॉक्सिक मटेरियल के डिस्पोजल से, तब तक इस मैटर को रोक दिया जाए और दोबारा कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये सब तो उन्होंने बता दिया, लेकिन वास्तव में जो जनता है वो हमेशा जो कोई भी इस तरह की घटना होती है तो वो सरकार के विरुद्ध हो जाती है, उनके से नाराज हो जाती है। तो उन्होंने अपनी पार्टी और अपनी जो सरकार है उसका बचाव करते हुए कहा कि उनका ऐसा करने का कोई उनकी अंदेशा, कोई मंशा नहीं थी, वो केवल हाईकोर्ट के ऑर्डर्स का और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे थे। उनके अनुसार हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें 4 जनवरी डेडलाइन थी, इसलिए 2 जनवरी को उन्होंने भोपाल से जो पूरा सब टॉक्सिक वेस्ट था उसको बहुत सुरक्षित तरीके से पीतमपुर के लिए रवाना कर दिया। 3 दिसंबर, इसके पहले 3 दिसंबर को जो हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश है उसने मध्य प्रदेश सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया था और कहा था इन 4 हफ्तों में जो 377 टन का टॉक्सिक कचरा है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का उसको डिस्पोज करिए। अब जब उसके बाद जब कोर्ट ने देखा कि सरकार हिलावाली कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में बुलवाया था। तो अब ये डिस्पोज तो कर नहीं सकते थे 4 हफ्ते में, तो यही इन्होंने प्रयास किया कि कम से कम वहां से उठा करके जो डिस्पोजल प्लेस है वहां तक पहुंचा दिया जाए। वही प्रयास सरकार ने किया था और उसी के बाद ये सब बवाल हो गया। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसको 40 वर्ष बीत चुके हैं और उसका जो टॉक्सिक वेस्ट था वो आज तक उसी फैक्ट्री में, जहां पर ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री चलती थी भोपाल में, वहीं पर ये पड़ा हुआ था और
उसके बाद जब कोर्ट का आदेश हुआ है तो इसको 12 सील्ड कंटेनर्स में ट्रक के माध्यम से भोपाल से पीतमपुर भेजा गया है। और भोपाल से पीतमपुर की जो दूरी है वो लगभग 250 किलोमीटर है। एक पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था और पूरा रास्ता साफ करा दिया गया था कि कुछ ऐसी अनहोनी घटना न होने पाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ट्रक है जिसका दुर्घटना हो जाए और जो टॉक्सिक वेस्ट है वो खुले में पलट जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन कॉरिडोर में 12 सील्ड ट्रक के माध्यम से ये जो मलबा है, जो कचरा है, इसको पीतमपुर पहुंचाया गया था। अथॉरिटीज ने बताया, जो सरकारी अथॉरिटीज है उन्होंने बताया कि जब कंपनी के लोगों से, जो रैमकी इन्वायरो कंपनी है उसके लोगों से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि उनकी योजना है कंपनी वालों की कि वो इसको 3 से 9 महीनों में धीरे धीरे डिस्पोज करेंगे, जिससे कि वातावरण पर एकदम से कोई विशेष प्रभाव न पड़ने पाए। शुरुआत में वो स्मॉल बैच 270 किलो का जो बैच होगा उसको डिस्पोज करेंगे, उसको डीजल के माध्यम से बहुत हाई टेम्परेचर पर जलाया जाएगा और जलाने के बाद जो लोकल एनवायरनमेंट है, जो वहां का स्थानीय एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर उसका इंपैक्ट देखा जाएगा, क्या प्रभाव पड़ा है उसको पूरा असेस किया जाएगा। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो पूरा असेस करेंगे कि एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ा है, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। अगर उनको ऐसा महसूस होता है कि एनवायरनमेंट पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो वो इस प्रक्रिया को रोक देंगे और फिर कोई दूसरा तरीका निकालेंगे। तो ये था मुद्दा जिसके कारण वहां पे हंगामा कटा हुआ है। पीतमपुर अर्थात धार जिले में और इंदौर जिले में, ये दोनों जिले इस समय भोपाल गैस कांड के जो डिस्पोजल को लेकर के जो है आक्रोशित है वहां के लोग, और धरना प्रदर्शन और रैली ये सब चल रहा है। आइए देखते हैं, जिन लोगों को मालूम है उनको ठीक है, नहीं तो शॉर्ट में बता दें कि जो भोपाल गैस कांड था ये था क्या। ये 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात में ये जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस है, बहुत जहरीली गैस है, वो यूनियन कार्बाइड प्लांट जो भोपाल का प्लांट था, जो भोपाल की फैक्ट्री थी, वहां से इसका रिसाव हो गया। और जब तक कोई इमीडिएट एक्शन लिया जाता उसके पहले जहां पर रिसाव हो रहा था उसके आसपास जितने कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई, और जो लोग आसपास थे और उसको रोक सकते थे उनकी इमीडिएट डेथ हो गई, जिसके कारण उसको रोका नहीं जा सका और कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। 5500 लोग भोपाल में इमीडिएटली डेथ हो गई उनको उसमें से बहुतों को अस्पताल जाने का मौका भी नहीं मिला। चूंकि रात का समय था इसलिए वे अधिकांश लोग सो रहे थे और वो सोते ही रह गए, वो सुबह उठे ही नहीं। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है ये जब फेफड़ों में पहुंची उसके बाद उसने सीधे ब्रेन पे अटैक किया और कुछ चंद सेकंड में ही जो है मनुष्य की डेथ हो गई। ये तो जो ट्रॉमा था वो तो कुछ दिनों में खत्म हो गया। वो बात अलग है कि इसमें बहुत राजनीति की गई। इनका जो मालिक था यूनियन कार्बाइड का वो रातों रात विदेश भाग गया और उसने जो कंपनसेशन नहीं दिया लोगों को सही से। भारत सरकार ने कई बार प्रयास किया, ऐसा लगा कि प्रयास कर रही है, लेकिन उसका अगर सही से प्रयास करती तो कुछ असर दिखता। फिर धीरे धीरे मामला खत्म हो गया और जिनको कंपनसेशन मिल रहा था वो भी खत्म हो गए इन सालों में। तो लेकिन जो इसका जो मेन जो उसका साइड इफेक्ट था वो ये था कि इतने साल बीत चुके हैं भोपाल गैस कांड को, लेकिन आज तक लगभग 5 लाख लोगों पे उसका प्रभाव पड़ा है। उनको किसी न किसी प्रकार की घातक बीमारियां हैं। जो इस समय वृद्ध हैं लोग, उस समय जवान थे, उनकी डेथ नहीं हो पाई। शायद वो जो फैक्ट्री थी उससे दूर रहते थे या किसी ऐसे सेफ उस कंडीशन में थे जहां तक गैस नहीं पहुंच पाई। तो लेकिन जो थोड़ी बहुत मात्रा भी पहुंची तो उनके नर्वस सिस्टम पर अटैक किया, उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर अटैक किया। तो उसका जो है बहुत जो इम्प्लीकेशंस है वो बहुत जटिल थे और 5 लाख लोग उससे प्रभावित हुए थे। तो यह था भोपाल गैस कांड। और भोपाल गैस कांड तो समाप्त हो गया। जो लोग उसमें काल की गाल समा गए वो तो गए ही। उसके बाद 40 साल बीत गए हैं, उनकी जो अगली पीढ़ी है वो भी
ऊपर जा चुकी है, लेकिन ये भोपाल गैस कांड का भूत एक बार फिर से खड़ा हो गया है। मैंने पूरे मैटर को आपके समक्ष रखा। आपको क्या लगता है कि सरकार सही है, इसको डिस्पोज करना चाहिए, इसको जला देना चाहिए इस कचरे को, या धार और इंदौर के लोग जो कि आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो सही है? मैंने पूरा मैटर आपके समक्ष रखा। आपको जो भी लगता है, जो भी लोग सही लगते हैं, कमेंट में उनके बारे में लिखिए। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर कंटेंट उपयोगी लगा हो, परीक्षा उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।